सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले उम्मीदवार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। इन उपचुनाव में डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर भी मतदान होने जा रहा है और इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा यहां बीएपी उम्मीदवार चुनौती पेश कर रहा। चौरासी विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर। 84 सीट पर त्रिकोणीय हुआ मुकाबला। बीजेपी, कांग्रेस और बीएपी के बीच चुनावी जंग। 84 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जंग त्रिकोणीय हो चुकी है। कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी के बीच कांटे की टक्कर है। इधर मतदान से पहले तीनों दल के प्रत्याशी अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचकर वोट मांग रहे हैं। तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ने कारीलाल ननोमा को उम्मीदवार बनाया है। कारीलाल का कहना है कि इस सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करेगा। पूरे युवा और यहाँ की पूरी 84 की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि रोजगार 6 साल तक नहीं मिला है, तो रोजगार के लिए जनता जरूर जुड़ी हुई है और विश्वास है और आशा है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भाजपा से कारीलाल ननोमा, कांग्रेस से महेश रोत और बीएपी से अनिल कटारा चुनावी मैदान में हैं। बीएपी एक और जहां लगातार तीसरी बार इस सीट पर विजय हासिल करने की जुगत में है, तो वहीं भाजपा और कांग्रेस बीएपी के विजय रथ को रोकने की कोशिश के साथ अपनी अपनी जीत की कोशिश में जुटी है। भाजपा, कांग्रेस और बीएपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। तीनों प्रत्याशी और उनके नेता गांव-गांव जाकर अपना और पार्टी का विजन बताकर वोट मांग रहे हैं। प्रचार अभियान में हम जहां भी जा रहे हैं तो हमें जनता यहाँ बीजेपी की सरकार से नाराज है कि लंबे समय से 10-11 महीने हो गए, आज सरकार ने कोई धरातल पे काम नहीं किया और जो कांग्रेस की सरकार की योजनाएं थी वो बंद कराने का काम किया है। और यहाँ जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है और कांग्रेस के प्रति जनता अपार समर्थन जता रही है। बीजेपी और कांग्रेस किसी तरफ बीएपी की रफ्तार को रोकने की कोशिश में लगी है, अपने अपने विजन और मुद्दे बताकर जनता को रिझाने में लगी है, लेकिन इस सीट पर बीएपी का दबदबा किसी से छिपा नहीं है। राजकुमार रोत इस सीट पर 2 बार विधायक रहे। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई। उपचुनाव में बीएपी ने अनिल कटारा को मैदान में उतारा। बीएपी प्रत्याशी अनिल कटारा भी जनता को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के साथ आदिवासियों को उनके अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, उस टाइम पे भी राजकुमार जी के समय भी कांग्रेस की सरकार थी, तो सरकार चाहे किसी भी की हो, हमें हमारे मुद्दों को लेके जाना है और काम भी करवाना है। तो सरकार किसी की भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें अपने आप और हमारी जो जनता हमको बेच रही है, हमें भरोसा है कि हम किसी भी तरीके से हमारी जो जनता की मांग रहेगी हम पूरी करा देंगे। बहरहाल डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। इस बार 84 सीट पर भाजपा, कांग्रेस और बीएपी ने नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन क्षेत्र की जनता किस पार्टी और प्रत्याशी के सिर पर जीत का ताज पहनाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार की रिपोर्ट। उपचुनाव की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। सत्ता और संगठन के साथ स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतार दी गई और मकसद सिर्फ एक है कि 7 सीटों पर उपचुनाव की जंग को जीता जाए। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में झोंकी जान। मंत्री, विधायक और सांसद प्रचार में जुटे। प्रदेश पदाधिकारियों को भी दी गई जिम्मेदारी। 11 नवंबर की शाम घड़ी जैसे ही 5 बजाएगी, उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा।
लेकिन उससे पहले तमाम दल जनता के बीच पहुंच रहे हैं। लेकिन इन सब में बीजेपी सबसे आगे है, जिसने सत्ता और संगठन के साथ स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतार दी है। प्रदेश भाजपा ने चुनाव प्रचार में 34 की संख्या में मंत्री, विधायक, सांसद और प्रदेश पदाधिकारियों का प्रवास कार्यक्रम जारी किया है। बीजेपी ने इस बात का दावा किया है कि संगठन और सत्ता के बीच बेहतर तालमेल, मंत्री सरकार की योजनाओं को तो पदाधिकारी रीति नीति को जनता तक पहुंचा रहे हैं और यही जीत का आधार है। पार्टी नेताओं का दावा है कि बीजेपी संगठन और सत्ता दोनों में बेहतर तालमेल बनाकर चल रही है, जिसके चलते उसकी जीत तय है। आग लगी है राजस्थान में, चुनाव हो रहा है राजस्थान में और भागे फिर रहे हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में। अरे भैया, अपने घर का चुनाव तो जीत लो। तो यहाँ पतवार संभालने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी को ये समझ में आ चुका है 18 से लेकर 23 तक इन 5 सालों में जितना शासन और जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, अब जनता उनको इसके लिए माफ नहीं करने वाली है। और इनमें से कोई भी नेता इस चुनाव का नेतृत्व करने के लिए तैयार भी नहीं है। एक तरफ जीत का दावा किया जा रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस पर हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस पर जनता के बीच भ्रम फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी दावा किया है कि पार्टी 7 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और कहीं भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। देख रहे होंगे जिस प्रकार से चुनावी माहौल के अंतर्गत 7 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं में उत्साह है, आम जनताओं में भी जिस प्रकार से पार्टी का माहौल है और निश्चित रूप से 7 जगह हमारे प्रत्याशी जो कमल का फूल खिलने वाला है। और रही बात प्रवास की, स्टार प्रचारकों की, 7 विधानसभाओं में आप देखेंगे कि प्रतिदिन सभी के प्रवास लग रहे हैं, चाहे हमारे बड़े नेताओं के प्रवास भी लग रहे हैं, जो सामाजिक प्रवास है व्यक्तिगत वो भी लग रहे हैं और मोर्चों के सम्मेलन भी चल रहे हैं। अब प्रदेश की 7 सीटों पर होने वाला उपचुनाव आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है, जहां पर कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इधर बीजेपी अपने संगठन के बल पर जीत का दावा कर रही है। ये बात अलग है कि प्रदेश में इन उपचुनाव की सीटों पर जीत हार से किसी भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सत्ता में रहने वाली पार्टी की चुनाव जीतने की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और 5 करोड़ रुपए की मांग करने वाले आरोपी को महाराष्ट्र एटीएस ने कर्नाटक की हुबली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भीखाराम उर्फ विक्रम जालोर का रहने वाला बताया जा रहा। सलमान खान को धमकाने वाले शख्स पर शिकंजा। कर्नाटक के हुबली से धमकीबाज भीखाराम गिरफ्तार। सलमान खान से फिरौती में मांगे थे 5 करोड़ रुपए। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने और 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले आरोपी को महाराष्ट्र एटीएस ने कर्नाटक के हुबली से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम भीखाराम उर्फ विक्रम बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी फोन पर खुद को लॉरेंस का भाई बता रहा था। अब तक की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी भीखाराम जालौर का रहने वाला है। आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया गया है। महाराष्ट्र पुलिस की माने तो आरोपी 1.5 महीने पहले हावेरी टाउन आने से पहले भीखाराम बिश्नोई कर्नाटक में कई जगहों पर रह चुका है। आरोपी फिलहाल गौदर ओनी में किराए के कमरे में रह रहा था। पुलिस की माने तो आरोपी एक क्षेत्रीय समाचार चैनल को लगातार वॉच कर रहा था।
जिसके बाद उसने अचानक मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन किया और सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। वो एक दिहाड़ी मजदूर है और खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का फैन बताया। ये भीखाराम से जलाराम है, जाकर करने चाहिए, उसको कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने सलमान खान को धमकी देकर के फ्रोती के रूप में 2 करोड़ रुपये आरोप साचो थाने वगैरह मामला दर्ज है पूरे में कोई? वो मेरे हल्के थाना क्षेत्र का रहने वाला है। क्राइम रिकॉर्ड देखा गया तो देखने थाना जाकर रिकॉर्ड से कोई प्रकरण नहीं। जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक भीखाराम ने लॉरेंस के नाम से सलमान खान को धमकी दी, जबकि लॉरेंस गैंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के फोटो अपलोड करता है। इसके अलावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लॉरेंस बिश्नोई की डीपी भी लगाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आरोपी भीखाराम ने धमकी में क्या कुछ कहा था। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगनी होगी या 5 करोड़ रुपए दें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन्हें मार देंगे। हमारा गिरोह अभी भी सक्रिय है। हम तो एकदम साधारण व्यक्ति है, हमारे साथ है। हमारा तो सहपाठी रह चुका है स्कूल में और हमारा पड़ोसी। कितनी क्लास तक पढ़े हैं आप साथ में? हम तो मैं तो पहली दूसरी में था, वो थोड़ा आगे था 7वीं 8वीं, लेकिन सही था एकदम। ये तो क्या हुआ, हमने तो रिपोर्ट ये ऑनलाइन देखा तब पता चला। खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताने वाला भीखाराम एक सामान्य परिवार से है और कर्नाटक के हावेरी थाना इलाके में मजदूरी करता है, लेकिन सलमान खान को जान से मारने और फिरौती मांगने के आरोप में वो महाराष्ट्र पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब आने वाले दिनों में उससे पुलिस पूछताछ करेगी ताकि सच्चाई खुलकर सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर दिसंबर तक उनकी हत्या के आरोपियों को वापस भारत नहीं लाया गया तो वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। अब आपको यहां हम बता दें कि 5 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। शीला शेखावत की सरकार को चेतावनी, गोल्डी बराड़ को भारत वापस लाने की मांग पूरी नहीं होने पर प्रदर्शन की चेतावनी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को 1 साल होने वाला है। ऐसे में एक बार फिर इंसाफ की मांग जोर पकड़ने लगी है। गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनके हत्यारों को भारत वापस नहीं लाया गया तो दिसंबर में करनी सेना सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जो हत्यारे कनाडा में बैठे हैं उनको बाहर से लाया जाए और लाने के बाद या तो उनको फांसी हो या फिर एनकाउंटर। ये मांगे हमारी पहले से हैं और आज भी हैं। मैं इतना जानती हूँ कि हमें नवंबर या दिसंबर तक बोला गया है। नवंबर दिसंबर तक हम इंतजार करेंगे और उनकी पहली पुण्यतिथि मनाएंगे। अदरवाइज हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो पहले भी सड़कें जाम की हैं और आगे भी कर देंगे और आंदोलन करके सरकार क्या कोई भी हो सबको नाक को चने चबा देंगे। वही करनी सेना है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी वाली, कोई भी इसको भूले नहीं। उदयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीला शेखावत ने कहा कि मर्डर का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा है और उसे भारत लाया जाए और उसका एनकाउंटर किया जाए। शीला शेखावत ने एक तरह से फिर से आंदोलन की धमकी दी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पैतृक गांव में 5 दिसंबर को गोगामेड़ी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा के अनावरण की बात कही। पिछले 5 दिसंबर को सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की हत्या हुई थी और अभी उनको 5 दिसंबर को 1 साल होने को आया है, तो उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हम उनकी एक तो मूर्ति लगा रहे हैं और एक समाधि स्थल बना रहे हैं, ताकि जैसे लोग उनको आदर्श मान करके पहले चलते थे, आज भी अगर उनकी मूर्ति हमारे बीच में रहेगी तो छोटे से लेकर बड़े
जो बच्चे होंगे, आदमी होंगे, सब उनकी प्रेरणाओं से आगे भी चलेंगे। गोगा मेडी की हत्या की जांच एनआईए कर रही है, जिसने उनके परिवार को दिसंबर तक अच्छे नतीजे का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल 5 दिसंबर को जयपुर में करणी सेना के अध्यक्ष की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद करणी सेना ने पूरे राजस्थान में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था। गोगा मेडी हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी को पुलिस ने हत्या के 5 दिन बाद चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। नहाए खाए और खरना के बाद इस महापर्व में आज संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। देश भर के सभी घाट सज चुके हैं। बिहार, झारखंड, यूपी, मुंबई, दिल्ली में डूबते सूर्य की पूजा की जा रही है। वहीं जयपुर में भी इस पर्व को लेकर खासा उत्साह लोगों में देखा गया है। तो लोक आस्था महापर्व छठ को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि नहाए खाए खरना के बाद आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है और इसी को लेकर के तमाम घाटों पर तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ बच्चे, बूढ़े सब घाटों पर इकट्ठा हो चुके हैं ताकि डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जा सके। और वहां पर जयपुर से लेकर के बताते चले बिहार, यूपी हर जगह सुरक्षा के भी तमाम इंतजामात वहां पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना फैले। तो सूर्य आराधना को लेकर के तमाम तैयारियां वहां पर की गई हैं और त्योहार जो है उसको मनाने के लिए बड़ी संख्या में घाटों पर लोग इकट्ठा होने लगे हैं। कहा जाता है कि बिहारी समाज का सबसे बड़ा ये पर्व है। बिहार के बाद राजधानी में आज ये संस्कृति हमें देखने को मिल रही है और हजारों की संख्या में गलता तीर्थ पर भक्त पहुंचे हैं। खास इंतजाम देवस्थान विभाग की ओर से भक्तों के लिए किए गए हैं। पिछले 2 दिन से त्योहार की शुरुआत हो चुकी है और कल इस त्योहार का समापन होने जा रहा है। आज भक्त डूबते हुए सूर्य को जो है अर्घ दे रहे हैं और कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और ऐसे ही पर्व का समापन होगा। मैं आपको बता दूं कि करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत भक्तों की ओर से रखा गया है। कहा जाता है कि सूर्य की उपासना इस पर्व पे की जाती है और जो भी मनोकामना करते हैं वो पूरी तरह से पूर्ण होती है। खासतौर पर ये परंपरा जो है महाभारत के समय से चला आ रहा है और द्रौपदी के समय से ये चला आ रहा है। तो तब से ये परंपरा हमें देखने को मिलती है और राजधानी में हर साल यहाँ पर हजारों की संख्या में खासतौर पर गलता तीर्थ, गलता कुंड पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। और राजधानी की बात करें तो करीब 1.5 लाख लोग राजधानी में बिहार समुदाय से कनेक्ट है और यहाँ पर वो पर्व सेलिब्रेट करते हैं और मनाते हैं। ये तस्वीरें राजधानी की हम आपको दिखा रहे हैं और कल इस पर्व का समापन होगा। कल उगते हुए सूरज के साथ अर्घ दिया जाएगा और डाला छठ पर्व का समापन होगा। कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। डाला छठ। तो हमारी संवाददाता ने खूबसूरत तस्वीरें गलता तीर्थ की दिखाई हैं। वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब से कुछ देर का ही वो समय रह गया है जब डूबते हुए सूर्य को जो व्रती महिलाएं हैं वो वहाँ पर अर्घ देती हुई नजर आएंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि आज घाटों पर विशेष इंतजाम किया गया है क्योंकि आज डूबते हुए सूर्य को जहाँ व्रती अर्घ देंगी तो वहीं दूसरी तरफ सुबह तड़के से ही अर्घ दिया जाएगा उगते हुए सूर्य को। माँ टीका अपना सीख करो। जयपुर से बड़ी खबर है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी की शिकायत की है। खाचरियावास ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की। दरअसल उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है बीजेपी, ऐसा उनकी तरफ से आरोप लगाया गया। उपचुनाव से पहले योजनाओं में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। खाचरियावास ने यह कहा है कि योजनाओं पर बीजेपी की तरफ से खूब पैसा खर्च किया जा रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं पार्टी के यहाँ पर जो है लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री खुद योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं उपचुनाव के दौरान। ये प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से आरोप लगाया गया और इसकी बाकायदा शिकायत की गई है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग केवल कांग्रेस के खिलाफ एक्शन लेता है, उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ कोई भी एक्शन आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं लेता। खाचरियावास ने कहा है कि चुनाव आयोग ने भाजपा को खुली छूट दे रखी है।
इलेक्शन हो रहा है राजस्थान में और पूरे देश में चुनाव है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि बीजेपी तो कमाल कर रही है। राजस्थान बीजेपी ने चुनाव आयोग को अपनी जेब में रख लिया। मुख्यमंत्री, इनके मंत्री, कोई भी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को नहीं मान रहा। आप चुनाव आचार संहिता तो मानोगे? आप कैसे कर सकते हैं कि आप पैसे भी ट्रांसफर कर रहे हैं, लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं? जो आपको चुनाव आयोग ने जो रोक लगा दिया कि अब आप इस वक्त कोई भी इस तरह से काम नहीं कर सकते पैसे बांटने का या जो वोट को प्रभावित करते हो, तो आप तो चुनाव आयोग को ही नहीं मान रहे हैं। तो चुनाव आयोग के साथ दिक्कत ये हो गई कि बीजेपी को खुली छूट है, बीजेपी कुछ भी कर सकती है। रुक करेंगे बाड़मेर का, जहां पर बेकाबू होकर बोलेरो गाड़ी पलट गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है। 2 घायलों को बाड़मेर रेफर कर दिया गया है ताकि उनका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। बाड़मेर से चौहटन की तरफ जो है वो गाड़ी आ रही थी और इसी दौरान हादसा हुआ। दुधवा सरहद में बताया जा रहा है हादसा हुआ है। पुलिस ने हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया गया है। एक की मौत हुई है इस हादसे में, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। तो बेकाबू होकर के वाहन पलट गया जिसकी वजह से बड़ा हादसा देखने को मिला है। हालांकि शव को मोर्चे में रखवाने के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया है ताकि उनका इलाज किया जा सके। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से मौका मुआयना किया जा रहा है और इसी के साथ मामले की जांच भी शुरू कर दी है। बाड़मेर से ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना विभत्स रहा होगा। 2 लोग घायल हैं। टायर में नाखो टायर। इस हादसे में पुलिस हालांकि मौके पर पहुंच चुकी है। शव को कब्जे में लेने के बाद लोगों से पूछताछ भी की जा रही है जो आसपास के लोग हैं। आगरा में बाइक चोरी का एक अजीबोगरीब ही मामला सामने आया। बाइक चोरी के इरादे से शोरूम में पहुंचा एक लड़का अपने साथ चाय वाले को अपना पिता बनाकर लाया और बाद में स्पोर्ट्स बाइक को लेकर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोच लिया है और इसी के साथ आगे की जांच भी पुलिस ने शुरू कर दी है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लाल घेरे में ये शख्स जो है ये शख्स है, ये इसी पर ये आरोप है कि ये वहां पर आया और स्पोर्ट्स बाइक लेकर के वहां से फरार हो चुका है। हालांकि ये पूरी घटना पास ही में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है और अब इसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश करने में भी जुट गई है। तो चाय वाले को पहले अपना पिता बना करके आरोपी आया और वहां पर बातचीत करने के दौरान बाइक लेकर के फरार हो गया। तो ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है आगरा से। जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि एक शख्स था, वो एक बुजुर्ग को अपना पिता बना करके शोरूम में लेकर के आया और वहाँ पर जो शोरूम के कर्मचारी थे और अन्य लोग थे उनसे बातचीत कर रहा था। बातचीत के दौरान ही जैसे ही उसने मौका देखा तो वहाँ से एक स्पोर्ट्स बाइक लेकर के फरार हो गया है। और उधर बेंगलुरु से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको खौफजदा कर दिया। चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया, बाद में उसकी जान चली गई। बस में कई यात्री इस दौरान सवार थे, लेकिन कंडक्टर ने समझदारी दिखाते हुए यात्रियों को बचा लिया। बेंगलुरु की सड़क पर एक बस दौड़ रही थी। बस के आगे दूसरी गाड़ियां भी चलती दिखाई दी। ड्राइवर आगे निकलने के लिए हॉर्न भी देता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे बस में सवार लोगों की सांसें थम गईं। वो स्टीयरिंग छोड़कर अचानक वहीं अपनी सीट पर गिर पड़ा। उसे हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वो दोबारा नहीं उठ पाया, लेकिन गाड़ी चलती जा रही थी। यात्रियों की जान खतरे में थी। तभी बस के कंडक्टर ने बेहद ही सूझबूझ से काम लिया और चलती बस को रोकने की कोशिश करने लगा। बस के अंदर लगे कैमरे में